ज्ञान विज्ञान युक्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचनः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में एक अलग तरीके का कार्यक्रम लेकर के आया हूं। बन के रहिएगा, कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक कहीं नहीं जाना है। आरंभ से लेकर के अंतिम तक की यात्रा। कल के कार्यक्रम में वो जो मैंने सुवरिया वाली बात कही थी ना, बहुत लोग उस पर हंसे हैं, पर वो वास्तव में बड़ी हंसने की बात तो थी ही, पर उससे बेहतर उदाहरण और विलक्षण बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। कल का जरा कार्यक्रम देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं अलग तरीके से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। रसोई घर से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात लेकर के आया हूं। किस जगह को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कहां पे कौन सी चीज रखनी चाहिए, ये अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा भोजन हमारे शरीर को लगता है और वस्तुतः हम उसका सही तरीके से समायोजन भी कर पाते हैं। रसोई हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण कोना होता है और वस्तुतः वहां पे समस्त प्रकार के माता अन्नपूर्णा से लेकर के समस्त प्रकार के देवताओं का वास भी होता है। जो व्यक्ति आपके घर का खाना बनाता है, आपकी माता और आपकी बहनें, चाहे वो मेरे घर की बात हो चाहे आपके घर की बात हो, उनकी उंगलियों में वो जादू होता है और उंगलियों से निकला हुआ रस ही हमें तृप्त भी करता है और हमारे शरीर को पुष्टता भी प्रदान करता है। सोच के देखो, कुछ भी नहीं होता है सब्जी में और जो तरकारी बनाई जाती है उसमें कुछ भी नहीं होता है। वो निर्जीव चीज आपको इतना ज्यादा जीवंत कर देती है कि आपके शरीर के पुष्टि का कारक बन जाती है। उन निर्जीव चीजों का समावेश एक सजीव आत्मा के साथ जैसे ही होता है, वैसे ही आपके शरीर को वो निरोग और सुखी काया प्रदान कर देता है। वास्तुतः जो कोना रसोई का होता है वहां पे हमारे घर की माता बहनों का सबसे ज्यादा वक्त जाता है, इसलिए उसे हवादार होना जरूरी है। उसको कैसा होना चाहिए, ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, बस यूं, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। रसोई घर पूरे जो घर का आप अगर बनाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया उसके लिए कोना आग्नेय कोण का होता है। आग्नेय कोण का मतलब क्या होता है? पूर्व और दक्षिण का कोना, बीच, मतलब पूर्व और दक्षिण के कोण पर आग्नेय कोण। लेकिन अगर यहां आपको जगह ना मिल रही हो तो आप अपने रसोई के लिए उत्तर और पश्चिम का कोना भी रख सकते हो। लेकिन अंतर इन दोनों में यह बात होगी खाली, यहां पे भोजन एक बार बनेगा तो लंबा चलेगा, मतलब घटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। यहां पे माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद ज्यादा मिलेगा, पर यहां लगातार भोजन बनता रहेगा हमेशा, और कोई ना कोई आपके पास हमेशा आया रहेगा। गेस्टिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप परेशान हो जाओगे और घर का खर्च और बजट बिगड़ जाएगा। इस वजह से वायव्य कोण में ऐसी ही स्थिति में बनाना चाहिए रसोई घर जब ये कोना खाली ना हो। इस चार्ट का मतलब इतना ही था, इस वजह से इसे बनाया था। अब यहां लेके आता हूं। यहां पे आप समझिएगा, यहां मैंने दिशाएं निर्धारित कर रखी हैं। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम यहां लाल से लगाया है और पूर्व यहां लगाया है। किस जगह कौन से वस्तु को रखने पे रसोई घर को समुचित और वास्तु के हिसाब से सजाया जा सकता है। वास्तु कोई दोष नहीं है, उसके उपाय में सिर्फ इतनी सी बात है, गणेश जी की प्रतिमा लगा दो और पूजा घर में होती रहे, तो कोई भी वास्तु का दोष कभी भी न तो खत्म होता है और न वास्तु का कोई विशेष समाधान होता है। ये पक्की बात है, उसका कोई समाधान नहीं है। बस उसका एकमात्र समाधान घर में पूजा और नारायण की भक्ति होती रहे, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होती रहे, यंत्र वगैरह व्यक्ति पूजा करता रहे, घर में श्री यंत्र वगैरह हो तो पूजा करते रहे, किसी प्रकार के वास्तु का कोई दोष नहीं होता। ये बात आगे बताऊंगा कभी अगले कार्यक्रम में। पर अगर हम, ये रसोई घर यहां से शुरू होता है, ये जो चार्ट है नीचे वाला, आप इसमें दरवाजा कहां रखोगे? रसोई घर का दरवाजा उत्तर
और पश्चिम यानी कि वायव्य कोण से, यहां दरवाजा है, यहां देखिए, उत्तर और पश्चिम में अगर दरवाजा उसके कोण पर रखेंगे तो यह सबसे उत्तम स्थान कहा जाएगा दरवाजे के लिए। रसोई घर का दरवाजा कहां? उत्तर और पश्चिम, मतलब उसका जो दरवाजा होगा वो उत्तरी दीवार की तरफ से होगा। क्लियर है? अब उसके बाद आप दरवाजे से घुसने के साथ ही तुरंत यहां पे खिड़की जरूर रख लेना चाहिए, जिसका दरवाजा अगर जो है वो पश्चिम की तरफ से खुलता हो। अंदर से भी खुले तो कोई दिक्कत नहीं, खिड़की के दरवाजे अंदर भी खुले बाहर भी खुल सके, पर यहां पे एक खिड़की होने के लिए जगह बनानी आवश्यक है। ये खिड़की हो, दरवाजा उत्तर और पश्चिम, और वहीं पे एक छोटी सी खिड़की, जो खिड़की आपकी होगी वो पश्चिमी दीवार पे होगी। ध्यान से समझना, यहां तक बात खत्म। अब उसके बाद उस खिड़की के तुरंत बाद आप अपने रसोई में भारी सामान रखने वाली जगह रख सकते हो। जहां भंडारा, आप अलमारी रख लो, अलमीरा, या फिर स्टोर रूम के लिए आप अगर कोई जगह नहीं है आपके घर में तो आप वहां पे एक छोटा सा जगह बना सकते हो जहां पे आपका अन्न भंडार भरा रहे, माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद। तो यहां पे आप अलमीरा रख सकते हो, इसी पश्चिमी दीवार के से सट करके, पश्चिम का जो दीवार होगा उसी से सटा करके आप अलमीरा रख सकते हो, जहां पे आपके अन्न के भंडार रहेंगे। और उसके ठीक बगल में आप अपने भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, उसको ठंडा देने के लिए फ्रीज रख सकते हो। आजकल वहीं पे रहे तो ज्यादा बढ़िया है। तो समझ में आ रही होगी चीजें। खिड़की के तुरंत बाद में अलमीरा रहे या तुरंत बाद में फ्रीज हो जाए, और उसके बाद ये भारी सामान का क्षेत्र होता है। कहने का मतलब नैऋत्य कोण मतलब क्या है? पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के कोण पर, मतलब आपके घर में जो वो रसोई घर है वहां पे पश्चिम दिशा से और दक्षिण दिशा से बीच में जो क्षेत्र बनेगा नैऋत्य कोण कहा जाता है, वहां पे भारी सामान आप रख सकते हो। वो राहु केतु का क्षेत्र होता है, वहां पे भारी वस्तु रख दो तो अलमीरा हो जाएगा और आपकी फ्रीज वहां रख जाएगी। क्लियर है? ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि रसोई का बजट गड़बड़ाए नहीं। अब उसके बाद आ जाइए दक्षिण दीवार पे। दक्षिण दीवार पे आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे खाली जगह आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे आग्नेय कोण किसे कहते हैं? तो पूर्व और दक्षिण को आग्नेय कोण कहा जाता है, जिसे हम शुक्र का स्थान भी कहते हैं। यहां पे आप गैस चूल्हा रख लो। जो भोजन बनाते समय गृहिणी का मुख पूरब की तरफ रखवाए, मतलब पूरब, मैं जैसे वीडियो बना रहा हूं तो मैं पूरब इधर है मेरा, और आग्नेय कोण में कैमरा लगा हुआ है। पूरब और दक्षिण के कोण पर मैं ऐसे बैठा हूं, तो आपको दरवाजा, आपके जो गैस चूल्हा रहेंगे आपके दरवाजा की रसोई घर में, वो पूरब की तरफ रहेंगे। मतलब वो जो रेक जहां पे आप रखोगे उसको, वो पूरब की तरफ रहेगा। किस तरफ? पूरब की तरफ आपका मुख रहे, और उसका जगह जो है वो स्थान गैस चूल्हा का वो दक्षिण और पूर्व के कोण पर, आग्नेय कोण पे रहे। और सामने से उसी के तुरंत बगल में बाएं जगह पे, बाएं जो जगह बचेगा आपका, वहां पे बर्तन धोने का स्थान बना दो, और उसी के ऊपर आपका बर्तन स्टैंड रह जाएगा। है ना? अद्भुत बात है ये। तो यहां पे आप बर्तन स्टैंड रख दो ऊपर में, ताकि सिंक में पानी उसका जाता रहे, वहीं पे आपका बर्तन धोने का जगह भी बन जाए, और उसको घेर देना चाहिए ताकि जूठा जो जूठन हो वो बगल में ना आए और वो लगा नहीं। तो वहां पे किसी भी तरीके से इसको एक ऐसे घेर देना चाहिए ताकि हाथ वगैरह धोने या जूठे बर्तन धोते समय उसके प्रभाव में ना आए, गैस चूल्हे पे उसका छींटा ना पड़े। तो ये हो जाए। यहाँ पे एक आप वो बना सकते हो, और यहाँ पे आपका गैस चूल्हा हो गया। यहाँ पे एक खिड़की अगर हो सके तो पूर्व में वहां पे भी दे दो, एक खिड़की आपकी यहाँ पे हो जाए तो क्रॉस वेंटिलेशन का प्रभाव भी रहेगा। एक खिड़की पश्चिम के दीवार पे, एक खिड़की रसोई घर में गैस के सामने, गैस चूल्हा के सामने। ये बात है। तो अगर इस तरीके से आप अपने घर को समायोजित करते हो तो निसंदेह ये एक अच्छी बात होगी। अब एक बात और बताता हूं। रसोई हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और यहीं पे अगर ये थोड़ा बड़ा हो तो भोजन करने की व्यवस्था भी कम से कम यहीं कर लेनी चाहिए। अब तो आजकल रसोई घर के बाहर ही लोग खाते हैं। रसोई के अंदर खाना खाने से उसी कमरे में परिवार के सदस्य एक साथ बैठ करके अगर भोजन करें, भोजन ग्रहण करें
तो राहु का प्रभाव कम हो जाता है। हाँ, भोजन रसोई घर में ही करना चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्यों को आप जरा उठा करके देखिए, पुरानी जो तस्वीरें होती थी वहाँ माताएं बनाती थी और वहीं परोस देती थी। तो भोजन का प्रसाद जो है, भोजन जो आप करते हो वो ठाकुर जी का प्रसाद है और उसे वहीं बनाओ, वहीं खाओ। घर के अन्य से, कुछ लोग बिस्तर पे खा लेते हैं, कुछ लोग कहीं खा लेते हैं, कुछ लोग कहीं खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो मिट्टी के धोंधे में और सोने के कलश में मिलने पर जिसके चेहरे पे भाव एक जैसा रहे, वही सबसे अच्छा है और वही सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया तो वही है। दे दिया ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं, बस यही हो जाओ। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।